प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ के लोक भवन में 5 बजे से कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तमाम मंत्री उपस्थित हैं इस समय लोक भवन में और बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्रियों की तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आए हैं, एक बार चलिए देखते हैं मंत्रियों के साथ बातचीत। यह गलत है। इस तरीके का लोकतंत्र का देश है। यहाँ धार्मिक प्रदर्शन बिना इजाज़त के करना गलत है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगी और इस तरह का कार्रवाई उचित नहीं है। लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और जो गलत है, धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करें, न कि सड़क पर उत्पात मचाएं। सोनम वांचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, वो जो भी हमारी सरकार का काम होगा करेंगे। इतने खड़बड़ा क्यों रहे हो? कौन से विषय? आराम से करो, आराम से। ऐसा कौन सा विषय जिसके लिए इतने खड़बड़ा रहे हो? उसको मैं थोड़ी बोलूँगा। गृह भाग बचेगा ना। आप जो हमारा नीचे करो भाई, नीचे करो। आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने बटन दबा करके कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों की स्कॉलरशिप जारी की है। लगभग 4 लाख बच्चे आज लाभान्वित हुए। सामान्यतः ये स्कॉलरशिप फरवरी में जारी होती थी, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से, उनके पर्यवेक्षण से ये संभव हो सका कि आज सेवा पखवाड़े के मध्य में ये स्कॉलरशिप बच्चों की 4 लाख बच्चों को तुरंत मिली है। आने वाले समय में जो बच्चे किसी भी वजह से पीछे छूट गए थे, ये भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी जी पहली बार करने वाले हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के जो बच्चे छूटे थे, उनको भी हम लोग स्कॉलरशिप देने का काम करने वाले हैं। उसके संबंध में आज चर्चा भी होगी और जैसा निर्णय होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, बरेली में बवाल हुआ है। जुमे की नमाज के बाद पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी हैं एक स्लोगन को लेकर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इससे आप क्या कहेंगे कि इस तरीके का ट्रेंड जो फैल रहा है? देखिए, हम सब भारत में स्वतंत्र हैं अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार का जुलूस, कोई आयोजन जो परंपरा है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। अगर करना है तो उसकी मजिस्ट्रेट से, पुलिस से अनुमति लेने का कानून है, वो अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी कहीं जुलूस निकालेगा, कहीं ट्रैफिक की समस्या होगी, कहीं पे दूसरी तरफ से कोई और आयोजन हो रहा होता है। इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी इसको सख्ती के साथ लागू करने के लिए सभी अधिकारियों को बोलते हैं। मेरा सबसे अनुरोध है, धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारे भारत में है ही, लेकिन जुलूस निकालना, कार्यक्रम करना, और ये सभी धर्मों के लिए लागू है, अनुमति के साथ ही करें और जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके साथ करें। कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन सक्षम भी है, सख्त भी है। ऐसी चीज़ों को रोकने का हमें तरीका भी आता है और कर भी लेंगे इसको। किलोमीटर की यात्रा करके मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। सब नारा तकबीर के नारे लगाए गए हैं बरेली में, उसके बाद लाठीचार्ज किया है, दंगा हो गया। देखिए, ये सुनिश्चित है कि आदरणीय योगी जी की सरकार में किसी भी अपराधी को, किसी दंगाई को कोई छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी उत्तरदायी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शांति व्यवस्था पर व्यवधान करने की, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराओं का सारे लोगों को अधिकार और सम्मान करते हुए अगर किसी को कोई बात करनी है तो उनके लिए द्वार खुले हैं, बात करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं। सर, लेह में सोनम वांचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, राष्ट्र सुरक्षा हिंसा हुई थी कुछ दिन पहले। देखिए, जिस दिन हिंसा हुई थी उसी दिन उसकी जांच के लिए, उत्तरदायी निर्धारित करने के लिए किन कारणों से हुई, कौन जिम्मेदार हैं, क्या कारण थे और उसके लिए उत्तरदायी कौन है, उसी दिन चिन्हित कर लिया गया है। जैसी रिपोर्ट आई होगी उसी के मुताबिक कार्रवाई हुई होगी। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि भाजपा पेपर चोर है क्योंकि कई प्रदेशों में पेपर लीक हुए। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल जी बेस रिपेयर की बातें लगातार कर रहे हैं, इसलिए जनता उनकी किसी बात पर गंभीरता से नहीं लेती। देखिए, जिन लोगों को
देश और उत्तर प्रदेश का विकास हजम नहीं हो रहा है और विकास में बाधा पैदा करने का हर प्रयास विफल हो गया जिन लोगों का। अब ऐसी मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार को रोकने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसी लोगों की मंशा अब उत्तर प्रदेश की धरती पर कभी सफल होने वाली नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर अशांति पैदा करने का प्रयास करेगा, यहाँ दंगा कराने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई भी ऐसी होगी कि उनकी आने वाली कई पीढ़ी उस चीज़ को याद रखेगी। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है और तमाम प्रयास कर लिए उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा डालने का, नहीं सफल हुए, अब उत्तर प्रदेश में दंगा कराने पर उतारू हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोगों की जो मंशा है वो कभी भी सफल नहीं होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो भी ऐसी मानसिकता रखता है, इस तरह का प्रयास करता है, सरकार उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कार्रवाई भी ऐसी करेंगे कि उनकी कई पीढ़ी याद रखेगी। आई लव मोहम्मद। बरेली में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बरेली में पुलिस पर पथराव और हिंसा देखने को मिला है, लाठीचार्ज भी हुआ। देखिए, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, ये हमारी प्राथमिकता है और माहौल बिगाड़ने का प्रयास कहीं से भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जानबूझ के किसी कम्युनिटी को अगर बहका रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है अमन और चैन का प्रदेश है। हम सब मिलकर सभी धर्म के लोग एकजुटता के साथ और प्रेम से रहते हैं और कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के किसी को भी उकसाएगा या किसी को गलत दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो कानूनी दायरे में जो भी उचित होगा किया जाएगा। क्या कोई साजिश हो सकती है? धन्यवाद। लखनऊ कैबिनेट की बैठक इस समय लखनऊ के लोक भवन में चल रही है। आपको बताते चले, कैबिनेट के सभी मंत्री इस समय पहुंच चुके हैं। बात करी जाए तो डॉक्टर संजय निषाद, असीम अऊर, JPS राठौर सहित कई जो मंत्री हैं वो इस समय मौजूद है। वहीं बात करी जाए बरेली में जिस तरह से उपद्रवियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेकर भी कहा गया कि कानून अपना काम करेगा, मंत्रियों ने कहा है, और किसी को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। लखनऊ से निखिल, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।